दिल्ली के एयर स्पेस में या भारत के एयर स्पेस में फर्जी सैटेलाइट सिग्नल्स आ रहे हैं। फर्जी सैटेलाइट सिग्नल, उड़ानें भटक रही हैं, डाइवर्ट की जा रही हैं, सैकड़ों फ्लाइट्स में देरी हो रही है। यह आसमान में साइबर अटैक कौन कर रहा है? भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट क्लियरेंस दे दी है और तभी आप देखते हैं कि आपका स्क्रीन कहता है कि रुक जाइए, आप दिल्ली के ऊपर नहीं हरियाणा के ऊपर हैं। यह कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, यह है जीपीएस स्पूफिंग, जहां पे फेक सैटेलाइट सिग्नल्स नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच में 465 जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से हो रही हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीपीएस जैमिंग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इससे पहले भी क्या हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान को धमकियां दी, तो पाकिस्तान ने दिल्ली एयरपोर्ट को हैक कर लिया था और जब इनकी फ्लाइट्स उड़ी तो उनमें पाकिस्तान का मिली नगमा जो है वो और तराना चला दिया गया था पाकिस्तान के हैकर्स की जानब से। अब देखिए तो भारत एक तरफ तो हमारे बॉर्डर पर आकर त्रिशूल नामी मशकें कर रहा है, तो दोस्तों ऐसी 30,000 आर्मी का क्या फायदा कि पाकिस्तान ने आज एक पूरी की पूरी कश्ती भारत की दोस्तों पकड़ ली है और उसे पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया है। बहुत जबरदस्त बड़ी कश्ती है और कहा जा रहा है कि इसमें सारे जासूस भरे थे। दोस्तों अब भारत ये प्रोपोगंडा कर रहा है कि ये जासूस नहीं फिशरमैन थे। अरे बेवकूफ, तुमने तो यहाँ पर एक्सरसाइज का ऐलान किया है, तो यहाँ पर कश्तियों के आने का क्या मतलब है? यहाँ पर जासूस भेजे गए और पाकिस्तान ने दोस्तों पूरी कश्ती जिनमें 80 से 90 बंदा है वो सारा पकड़कर अंदर कर दिया है। और दूसरी बात देखें तो अब भारत की फजा गैर महफूज करार दी गई है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको हैक लाजमी करके आपको दोस्तों आपके मकाम पर पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान का कब्जा है दिल्ली एयरपोर्ट पर और वहां पर जो फ्लाइट आएगी वो हमारी मर्जी से आएगी। पहले भी पाकिस्तान ने कहा था, आपको याद होगा, कि दिल्ली और इंडिया की फजाओं पर हमारा कब्जा होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। और अब देखें तो पाकिस्तान ऐसा ही करता जा रहा है। इनकी त्रिशूल दोस्तों जगह की जगह पर रह गई, इनकी विजय शक्ति एक्सरसाइज उसकी सारी हवा निकल गई है। कुछ लोगों के द्वारा जो साइबर फ्रॉडस्टर हो सकते हैं, उनके द्वारा फर्जी सैटेलाइट सिग्नल कैसे दिए गए, अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि कुछ हो सकता है देश ऐसे हैं जो दुश्मन देश हैं हमारे, वो अब भारत के सो कॉल्ड जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उस पर वो अटैक करना चाहते हैं। दरअसल आपने कई बार देखा होगा, जो मैंने खबरें दी हैं, कि रशिया और यूरोप के बॉर्डर के ऊपर नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं और रशिया उनको जैम करता है। इवन ईयू की चीफ का प्लेन भी इमरजेंसी में उतारना पड़ा था। लेकिन सुना है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस किस्म की साइबर अटैक करना, नेविगेशंस को फेल कर देना, ये अपने आप में बॉर्डर एरिया में कई देशों में होता है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ये होना साहब, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर होना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर ये जो टेक्निकल गड़बड़ियां हुई हैं, 400 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं और भारत के सभी हवाई अड्डे इससे प्रभावित हो गए। यानी कि जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं हुई हैं, जीपीएस की स्पूफिंग। इसके कारण ये मुझे लगता है कि कम से कम 7 उड़ानों को तो जयपुर और लखनऊ जैसे हवाई अड्डों पर डाइवर्ट करके लैंड करवाना पड़ा है। और दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लाइट डिस्टर्बेंस झेलने वाला दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया। क्या है जीपीएस स्पूफिंग और क्यों इसका खतरा बढ़ रहा है? जीपीएस स्पूफिंग एक किस्म का साइबर हमला है। इससे फर्जी सैटेलाइट सिग्नल भेजकर विमान को या कोई भी इक्विपमेंट होता है उसको गुमराह कर दिया जाता है, उसके नेविगेशन को जैम कर दिया जाता है। यानी कि आपका लोकेशन जो है होता कहीं और है, लेकिन वो दिखाता है कि आप कहीं और हो। इसी को जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। और ये जीपीएस जैमिंग से अलग है, जहां पर आपके सिग्नल्स जैम कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो अलग है। लेकिन स्पूफिंग के अंदर फर्जी सैटेलाइट सिग्नल भेजे जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट गुमराह हो जाए, उसे लगे कि मैं कहीं और पर हूं और जो मुझे दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। यानी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट दिल्ली के ऊपर उड़ रहा है और स्पूफिंग होती है तो नेविगेशन सिस्टम में दिखाएगा कि वो दिल्ली में नहीं उड़ रहा है, वो चंडीगढ़ में उड़ रहा है। तो विमान की पूरी पोजिशनिंग या उसके जो डेटा हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। अब ये जो हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पर, जो नेविगेशन इंटेग्रिटी कैटेगरी का जो एक सारा का सारा जो है, यहाँ पर जो एक्यूरेसी थी 8 से गिरकर 0 पे आ जाती है। और बहुत सारे पायलट्स ने ये सूचना दी जब दिल्ली पहुँच रहे थे कि ये उनके साथ घटना हो रही है।
ये समस्या और गंभीर हो गई, वहाँ पर कोहरा वगैरह भी रहता है। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग की इन घटना का अब सरकार ने संज्ञान ले लिया है और एक किस्म से नोटिस लिया कि भाई हो क्या रहा है अल्टीमेटली ये। अमृतसर और जम्मू के अंदर भी करीब करीब नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच में 465 जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से हो रही हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग के पूरी दुनिया के अंदर 2024 में 4.25 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2023 की तुलना में 62% ज्यादा है। ऐसे ही 25 दिसंबर को अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान कजाकिस्तान में क्रैश हो गया। 38 लोगों की मौत हुई थी और माना जाता है कि उस यात्री विमान को निशाना बनाया गया था रूस के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने। ये दरअसल जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग से प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर हो रहा था। कई बार और भी ऐसे विमान आते हैं जो कि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के दौरान जब म्यांमार में भूकंप आया था और इंडिया ने राहत सामग्री भेजी थी, वहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो विमान था जो राहत सामग्री लेके जा रहा था वो स्पूफिंग की चपेट में आ गया था और वो चाइना के द्वारा किया गया था। अब ये मुझे लगता है कि जीपीएस जैम पोर्टल के अनुसार भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार के जो बॉर्डर्स हैं उन 5 एरियाज में शामिल है जहां 10% से अधिक विमानों ने अपने नेविगेशन के अंदर गड़बड़ी की शिकायत की है और भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी जो जैमर्स हैं वो काम कर असली सैटेलाइट सिग्नल्स को ओवरराइड कर देते हैं, जिसके चलते हमारे ना सिर्फ एयरक्राफ्ट्स पर हमारे शिप्स, यहां तक कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट भी सीधा सीधा प्रभावित हो सकता है। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स इस जीपीएस स्पूफिंग के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और अब यह प्रॉब्लम दिल्ली तक आ पहुंचा है। पर इन सब के बीच असली मुद्दा यह है दोस्तों कि हम कब तक अमेरिका मेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के ऊपर निर्भर करेंगे। क्या वो सेफ है? क्या यही आत्मनिर्भरता है? क्योंकि आप अग्री करेंगे दोस्तों, अब अगला वॉर, अगला क्राइसिस सिर्फ गोलियों के भरोसे नहीं लड़ा जा सकता, उसमें डेटा सिग्नल्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसा हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में देखा। और इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड हर कंट्री को अपना डेटा सिग्नल्स का सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज ना होने दे, उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। तो क्या है जीपीएस स्पूफिंग और क्या हुआ दिल्ली एयरपोर्ट में, इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम है भुवन झा। सबसे पहले नजर डालते हैं खबर की तरफ। न्यूज कह रहा है एयरलाइन रिपोर्ट्स सिवियर जीपीएस स्पूफिंग ओवर दिल्ली फॉर 7 डेज। 7 दिनों तक, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों में आप देखेंगे, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ आए हैं या लैंड किए हैं, आपका फ्लाइट डिले हुआ होगा या डाइवर्ट हुआ होगा जयपुर के साइड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके जो जीपीएस के सिग्नल्स थे वो डुप्लीकेट कर दिए गए, जिसके चलते पायलट्स हो गए कंफ्यूज। तो क्या होता है जीपीएस स्पूफिंग? सबसे पहला, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ नेविगेशनल डेटा विद फेक सैटेलाइट सिग्नल्स। होता क्या है दोस्तों कि जब हमारा जीपीएस का सिग्नल आ रहा होता है वो हो जाता है वीक, और हमारे जो हैकर्स हैं वो इसी बात का उठाते हैं फायदा, जिसके अंदर वो उस सिग्नल को या तो एम्पलीफाई कर देंगे या ओवरराइड कर देंगे, जिसके चलते हमारा जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें सही सिग्नल कौन सा है। यही है जीपीएस स्पूफिंग। ये जीपीएस जैमिंग से अलग है, जहां पे आप डेटा सिग्नल्स को कंप्लीटली कट ऑफ कर देते हैं। आगे बढ़े और देखें ओवरराइडिंग जेन्युइन सिग्नल्स यूजिंग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। जो आपके एक्चुअल सैटेलाइट सिग्नल्स हैं दे आर कंप्लीटली ओवररिडन। तीसरा, पायलट प्रिपेयरिंग टू लैंड एट IGI could suddenly find instruments insisting कि वो हरियाणा के ऊपर है। अब आप सोचिए ये कितना डेंजरस है दोस्तों, स्पेशली अगर हम इस इंसिडेंट के बारे में बात करें। दिल्ली एयरपोर्ट जो वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है, अगर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम देखें तो ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। 1 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट पे 60 से 70 एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ करते हैं, यानी कि हर 1 मिनट पे एक टेक ऑफ या एक लैंडिंग। और ये सारे एयरक्राफ्ट्स डिपेंड करते हैं जीपीएस के ऊपर। अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो गया, उस डेटा पे अगर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, कितनी जाने सीधा सीधा हम खतरे के कटघरे में रख रहे हैं। और इसीलिए ये चिंता का भी विषय है दोस्तों। आगे बढ़े और देखें कि आखिरकार स्पूफिंग होता कैसे है। जैसा मैंने कहा, जेन्युइन सैटेलाइट सिग्नल्स आर वीक बाय द टाइम दे रीच अर्थ। जब वापस आ रहा होगा वो इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड में कम हो जाता है, और इसी का फायदा उठाते हैं हमारे जीपीएस स्पूफर्स। वो क्या करेंगे? स्पूफिंग ऑपरेटर्स एम्पलीफाई या रेप्लिकेट सिग्नल्स, ट्रिकिंग रिसीवर्स इनटू लॉकिंग इनटू देयर फेक सोर्सेस।
तो जो हमारा रिसीवर है, जो पायलट है, वो खुद कंफ्यूज्ड है कि हमको कौन सा सिग्नल पे भरोसा करना है। हमको लोकेशन बता रहा है कुछ, इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कुछ और। देख रहे हैं कितना असमंजस का मामला है ये, कितना डेंजरस है ये। गोइंग फॉरवर्ड, एज अ रिजल्ट नेविगेशन सिस्टम्स कंप्यूट रॉन्ग पोजीशन, ऑल्टीट्यूड, टाइम एंड स्पीड। ये जो PNT सर्विसेज होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रेसिजन, नेविगेशन एंड टाइमिंग। इसी से सारा कुछ चलता है, चाहे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क्स हो, चाहे बैंकिंग के नेटवर्क्स हो। और अगर आप PNT को कॉम्प्रोमाइज कर दिए तो आप समझ पाएंगे कि ना सिर्फ हमारे एयरक्राफ्ट्स पर किसी भी कंट्री का इकोनॉमी चरमरा जाएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड आप देखें कि भारत वल्नरेबल है क्यों। सबसे पहला, आप ऑपरेशन सिंदूर को स्टडी करिए, जहां पे आप देखते हैं कि डेटा सिग्नल्स प्लेड अ की रोल इन दिस वॉरफेयर। अगर आप रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को देखेंगे, वहां पे भी GPS स्पूफिंग ऑब्जर्व किया गया है। यानी कि एक तरीके से समझिए ये आपको डिसइंसेंटिवाइज कर देता है कि आप अपना इकोनॉमी को या अपने एयरक्राफ्ट के मूवमेंट को रेगुलेट कर सकें। और इसीलिए आप देखेंगे स्पूफिंग इज कॉमन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो या फिर रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के दौरान हो, जिसमें हमने क्या देखा, बिटवीन नवंबर 2023 से फरवरी 2024 कितने इवेंट्स हुए हैं। 465 इंसिडेंट्स ऑफ इंटरफेरेंस और स्पूफिंग वे रिपोर्टेड। यानी कि इक्का दुक्का नहीं हो रहा है दोस्तों, काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं और इसको त्वरित प्रभाव से काउंटर करने की आवश्यक्ता है। क्या आप अग्री करेंगे? हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते और देखते हैं, ड्यूरिंग IGI's मेन रनवे ILS अपग्रेड, हमारा एक रनवे अभी अपग्रेड हो रहा है क्योंकि फॉग का सीजन आ रहा है, तो उसमें हमारा कुछ कैटेगरीज होता है। तो फॉग के सीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए रनवे को क्लोज कर दिया गया था, जिसके चलते अब आपका GPS करप्ट हो गया, तो अब आप मैनुअल नेविगेशन पे आ गए। मैनुअल नेविगेशन पे सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। हर एयरक्राफ्ट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि चांसेस ऑफ एक्सीडेंट हो कम। और इसीलिए अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किए होंगे, आपने डिले या डाइवर्जन एक्सपेक्ट किया होगा। गोइंग फॉरवर्ड हम देखें इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहला, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो खतरे में पड़ेगा ही। दूसरा, शिपिंग सेक्टर, डिलीवरी नेटवर्क्स, पर मोर इंपॉर्टेंटली इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों, फाइनेंस। हमारा जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग है, जहां पे सेकंड का वैल्यू है। क्या आप जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स आजकल क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं ताकि इस तरीके का GPS स्पूफिंग अवॉइड कर सकें। क्योंकि अगर वहां पे GPS का प्रॉब्लम हुआ तो फाइनेंशियल मार्केट का लॉस है, क्रैशेस हो सकते हैं, मार्केट फॉल हो सकता है, इकोनॉमिक वैल्यू गिर सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट एन एयरलाइन और अ शिपिंग इंडस्ट्री। सिमिलरली आप देखेंगे एक एक्सपर्ट ने क्या कहा है, इनके वक्तव्य पे ध्यान डालिए। अ वेपन विदाउट फायरिंग अ शॉट, एज वन ऑफिशियल सेड, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉरफेयर एग्जीक्यूटेड विद अ साइलेंट प्रेसिजन। एक कंट्री को घुटने पे अगर लाना है, उसके डेटा सिस्टम्स, उसके फाइनेंशियल सिस्टम्स, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसका डिलीवरी सिस्टम, सब एक साथ चरमराएगा और आपको एक गोली भी मारने की आवश्यकता नहीं हुई। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में म्यांमार में अर्थक्वेक आया था। भारत ने रेस्क्यू मिशन, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हेडर मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स का एक विमान रिलीफ मटेरियल लेके जा रहा था म्यांमार के साइड। और वहां पे क्या देखने को मिलता है, GPS स्पूफिंग क्लेम्स हुए थे इंडियन एयरफोर्स के हमारे जहाज के ऊपर। सोचिए दोस्तों, दिस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिल्ली एयरपोर्ट। जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी का बात आता है तब यह मामला और गंभीर हो जाता है। विच इज वाई ना सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉर्डर एरियाज में भी देखा गया, ना सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर पर ईस्टर्न बॉर्डर में भी। बट मोर इंपॉर्टेंटली इसका सोल्यूशन है। जब हम बात करते हैं कि क्या आपको डिपेंडेंट होना चाहिए अमेरिका के GPS या रशिया के ग्लोनास या बाइडू जो चाइना का है, जी नहीं, क्योंकि इवेंचुअली एक फॉरेन टेक्नोलॉजी है। तो क्या हमारा अपना एक टेक्नोलॉजी नहीं है? है ना। इसका नाम है इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। दूसरा नाम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसका नाम है नाविक। यह लॉन्च किया गया था साल 2018 में। मुद्दा क्या था? GPS को हम रिप्लेस करेंगे, हमारा अपना नेविगेशन, अपना सैटेलाइट सिस्टम्स होगा। पर हाल ही में एक ऐसा न्यूज आया जो चिंता का विषय बन गया है। न्यूज़पेपर्स के अनुसार आप देखेंगे ओनली 4 ऑफ द 11 नाविक सैटेलाइट्स आर करंटली ऑपरेशनल। 7 है ही नहीं। और हमने जो भरपाई करने के लिए और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ही नहीं हो पाए। तो जितना जल्दी भारत अपना नाविक को दुरुस्त कर लेगा, जितना जल्दी ये बिहेवियरल चेंज आएगा नेशनल लेवल पे, जहां पे हम सब नाविक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना जल्दी ही ये नेशनल लेवल पे जो हमारा वल्नरेबिलिटी है, जहां पे जब हम GPS यूज करते हैं तो हम किसी और के भरोसे चल रहे हैं, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे।